तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव क्या हो जाते हैं? हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख व गतिशील होना। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि एक समान बाजार होना, फसलों का उचित दाम होना और उसकी जल्द से जल्द बिक्री होना। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार द्वारा भी अनाज खरीदा जाने लगा, साथ ही साथ मंडियों में जो है एक उचित दाम फिक्स किया गया, जो कि सरकार के द्वारा, और उन्हीं दामों पे या उनसे नीचे दामों पे ना बेचने की एक मिलीजुली स्कीम बनाई गई। तो हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति मात्र एक जीवन व्यापन करने का समाधान ही नहीं रहा, बल्कि यह अब ग्रामीण समाज के आय का मुख्य स्रोत भी बन गया। जी हाँ फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था जहाँ पे कृषि सिर्फ इसलिए करी जाती थी ताकि उनका जीवन यापन हो सके, मगर जब कृषि में वृद्धि आई तो साथ ही साथ अब इनकी आय का स्रोत भी जो है कृषि बन गया था। किसानों की आय बढ़ाने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का भी विकास हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी किसान थे उनने अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा घर, हर चीज़ का इस्तेमाल करना और समाज में एक दर्जा पाना, साथ ही साथ शिक्षा लेना, इन सब में इनका काफ़ी विकास हुआ। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ। जितने भी किसान थे अब उनमें एक आत्मनिर्भरता और खुद में सक्षमता का प्रभाव जो उनमें अब आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जिससे पारस्परिक संयुक्त परिवारों के साथ पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आ गई। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, संयुक्त परिवार के साथ ही साथ अब लोग इंडिपेंडेंट होने लगे थे, शहरों में निकलने लगे थे, बाहर निकलने लगे थे, नौकरी करने लगे थे, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी निर्भर हुए और संयुक्त परिवार के साथ साथ अब वो एकल परिवार की व्यवस्था में भी आने लगे थे। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और इसने ग्रामीण समाज में पारस्परिक रूप से चल रही जो भी प्रथाएं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि को समाप्त किया। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रथाएं थी, इन प्रथाओं के तहत होता क्या था, जो फसलें थी, फसलों का मूल्य नहीं मिलता था, या तो फसलों के बदले में या अन्य सामान ले लिया जाता था, या अन्य सामान के बदले में फसलें खरीद ली जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से पुराने समय में या हरित क्रांति से पहले के समय में किसान या अन्य वर्ग के लोग इसी रूप से कार्य करते थे। हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभदायक रही। इसका मुख्य कारण नई तकनीकी में लगने वाली अत्यधिक लागत थी, जिसे छोटे किसानों द्वारा वहन करना असंभव नहीं था। ठीक है ना फ्रेंड्स, हुआ क्या था, जैसा कि अभी मैंने बताया, ऋण और अलग अलग सरकार की नीतियों के द्वारा जो है उच्च वर्ग के लोन और उच्च वर्ग के बीज और जो नई तकनीकों की वजह से जो किसानी और खेत में और फसलों में जो वृद्धि हुई थी, उसकी वजह से अब क्या था कि सिर्फ बड़े ही किसान नहीं और छोटे किसान भी अब चीज़ें लेने लग गए थे, मगर कहीं ना कहीं अधिक फ़ायदा बड़े किसानों को था, क्योंकि उनके पास अधिक पैसा था, वो अधिक मशीनें खरीद सकते थे, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी लाभ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी व निर्धन किसानों के बीच असमानता बढ़ती गई। कुछ स्थानों पर इस असमानता की वजह से संघर्ष भी हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, जितने अमीर किसान थे या उच्च वर्ग के जो किसान थे, तो वो अपनी मशीनें या अपनी उर्वरकता या अपनी किसानी खेती में और उन्नति प्राप्त करते गए, और कहीं ना कहीं जो छोटे किसान थे वह इतने उन्नत नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ऋण में तो थे। तो फ्रेंड्स, ये ऋण की वजह से और ये कुछ असमानताएं इन दोनों किसानों के बीच में हो गई, जो धनी और छोटे किसान के बीच में, उसकी वजह से कई जगह पे संघर्ष भी हुए। तो फ्रेंड्स, जहाँ हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृति में बदलाव किए, वहीं इससे कई नैतिक समस्याएं भी पैदा हुई। तो फ्रेंड्स, वो नैतिक समस्याएं क्या हैं वो हम देख लेते हैं। उत्तर भारत में जो कई इलाकों में किसान
जैसे पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में नशा, शराब आदि के सेवन की वृद्धि बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे जो किसान में पैसा आया या कमाइयाँ हुई, तो उसके साथ लोग नशे की लत में भी पड़ गए। हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिला बाहर खेतों में काम करने, घर के पुरुष सदस्यों का हाथ बटाया करती थी, लेकिन किसानों की बढ़ती आय तथा मशीनों के बढ़ते प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं की भी स्वतंत्रता कम हुई। तो फ्रेंड्स, जितने भी मशीनें आ गई और किसानों की आय बढ़ गई, तो महिलाओं की कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता थी वह खेतों में और किसानों के साथ जो मदद कराया करती थी वो सब में कमी आ गई। तो ये था प्रभाव जो कि महिलाओं पे पड़ा और जो कि समाज पे पड़ा, जो कि किसानों में पड़ा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपने प्रभाव अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे